चलिए जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो भैया ब्रेक हो गया, खाना वाना खा लिया या चाय कॉफी जो भी पीनी थी वो पी ली अपनी, ठीक है। और थोड़ा सा सर फोन भी हमने चला लिया, चलो अच्छी बात है। आ जाओ जरा। अब हमें करना क्या है सर, बस खत्म, अब तो कुछ नहीं है किसमें बच्चों, अब तो मेरे दोस्तों कुछ रहा ही नहीं, अब तो बस रिवीजन रिवीजन करनी है। आओ जरा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 16 17 सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन फटाफट से निपटाते चलेंगे। सर इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो आप हमें? ये क्या सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? देखो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, और जितनी ज्यादा रिवीजन, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उतना काम आपके लिए कम हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके बाद सिर्फ रिवाइज रिवाइज ही करना है। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है, पेज नंबर है 15। ऐसे ये क्वेश्चन चेंज, नंबर चेंज होना चाहिए। जेस्ट वाला हमने कर लिया था, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 होगा वैसे ये, ठीक है। इसमें नंबर चेंज है 14। लास्ट जो हमने क्वेश्चन करा था वो कौन सा करा था? अभी क्वेश्चन नंबर 13 करा था, तो ये होगा 15 16। मतलब जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक कम कर देना, नेक्स्ट क्लास में इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो, एक लाइन का क्वेश्चन है और जल्दी से कर लेते हैं इसको। पेज नंबर है 154। बताइए जरा क्या लिखा है क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में कह रहा है, अगर इफ पीवी रेशियो इज 60%, कह रहा है पीवी रेशियो जो है 60% है, एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 20, और कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट है 20, तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ। बताओ कितना बेकार सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पीवी रेशियो बता रखी है, अब बताओ अगर पीवी रेशियो बता रखी है उसने आपको 60%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी हुई? 40%। बिल्कुल सर 40% हुई। और मार्जिनल कॉस्ट ही क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर ये 40% है तो इसको डिवाइड कर दूंगा 40% से, तो 100% वैल्यू मिल जाएगी मुझे। 20 डिवाइड बाय 40%, तो कितना आ जाएगा? 50 रुपए। तो 50 रुपए क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। लो, बेकार का क्वेश्चन। तो हमें गिवन है पीवी रेशियो 60%, देयर फॉर वेरिएबल कॉस्ट, या फिर कहूं मैं मार्जिनल कॉस्ट रेशियो कितनी हो गई सर? 100 माइनस 60%। 100% माइनस 60% कितनी हो गई? 40%। अब उसने पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मैं कहता हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स है, ठीक है। और हमें पता है कि सेलिंग प्राइस का ही कितना परसेंट? 40% आप जब निकाला होगा आपने, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट आई होगी, जो कितने रुपए है? 20 रुपए। तो x डिवाइड बाय 20, x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 40%, तो सर x आ गया 50 रुपए पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस आ गया मेरा 50 रुपीज पर यूनिट। लो, बेकार सा क्वेश्चन था, लिख लो इसको जल्दी से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसी के नीचे है, इसको लिख लो। लिख लिया? चल, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। पेज नंबर है 154, पढ़ो। कह रहा है द रेशियो ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का मतलब क्या है सर? सिंपल है, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की बात कर रहा है, 70% है। इसका मतलब सर पीवी रेशियो यानी कंट्रीब्यूशन की रेशियो हो गई 30%। यानी अगर 100% मेरी सेल है, जिसमें से 70% वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 30% क्या है? कंट्रीब्यूशन। फिर कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सेल। यानी कि मेरी जो भी एक्चुअल सेल है, उसका अगर मैं 60% कर दूं, उसका अगर मैं 60% कर दूं, तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल। कह रहा फाइंड द कैपेसिटी, मतलब एक्चुअल सेल की बात कर रहा है। अगर हमारे फिक्स कॉस्ट है 90,000, ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट, साथ में कह रहा है प्रॉफिट भी बताओ अगर हम 75% की सेल, 75% ऑफ द कैपेसिटी, यानी हम जो एक्चुअल सेल है उसका अगर 75% बेचे तो क्या प्रॉफिट आएगा। लो, तो सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है? सर क्वेश्चन में गिवन है मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, कितनी गिवन है? 70%।
दूसरा मुझे गिवन है सर ब्रेक इवन पॉइंट की रेशो, या आप परसेंटेज कह सकते हो, कितना है, ये भी होगा सर ऑन सेल्स, और सर ये कितना गिवन है, ये है सर 60% ऑन सेल्स। बताओ समझ आया या नहीं आया? चलो, अब मुझे गिवन क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट और ब्रेक इवन रेशियो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सर वेरिएबल कॉस्ट से मैं सोल्यूशन निकालता हूं। मैं सबसे पहले अपनी पीवी रेशियो निकाल लेता हूं। पीवी रेशियो कितनी आएगी सर, 100% माइनस 70%। सर पीवी कितनी आगे बताओ, 30%। ये बताओ समझ आया? अब ब्रेक इवन रेशियो या ब्रेक इवन पॉइंट का पीवी रेशियो से कोई लेना देना है? हाँ सर होता है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्चुअल सेल। एक काम करते हैं, लेट एक्चुअल सेल्स, ये रुपीस की बात हो रही है, मतलब वैल्यू की बात हो रही है। मान लेता हूं मैं एक्स है, कितनी है एक्स। तो मुझे बताओ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा सर, ब्रेक इवन पॉइंट बता रहा है 60% है, किसका, सेल्स का। तो ये हो जाएगा सर 0.6 एक्स। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है सर, समझ आ गया। उसके बाद अगर आप बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट का एक रिलेशन होता है पीवी रेशियो से, कि ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर आपको निकालना होता है तो ये आता है हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? हमने ये करा था कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, रुपीज में अगर निकालना है तो, मतलब वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे, पीवी रेशियो से। आओ चल, मुझे बता दो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर। हम ब्रेक इवन पॉइंट तो जो हमारा निकला अभी, ये निकला 0.6x। हमारी फिक्स कॉस्ट है सर 90,000 रुपए की, और पीवी रेशियो हमने निकाल लिया था अभी 30%। ठीक है, चलो तो 90,000 डिवाइड बाय 30%, ये हो गया सर 3 लाख, और एक्स को वहीं रखेंगे 3 लाख डिवाइड बाय 0.6, तो एक्स कितना आ गया, 5 लाख। बताओ समझ आया? और एक्स क्या माना था मैंने, सेल्स वैल्यू, यानी कैपेसिटी सेल्स हो गई मेरी, ये एक्चुअल सेल्स आप कह सकते हो। अब उसने दूसरा पॉइंट क्या मांगा, उसने दूसरा पॉइंट ये कहा कि अगर मैं 70%, 75% था ना, हाँ, कह रहा अगर मैं एक्चुअल सेल का सिर्फ 75% सेल करूं तो क्या प्रॉफिट आएगा। लो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट एट 75% सेल्स। तो मेरा सेल्स रिवेन्यू कितना हो गया सर, मेरा सेल्स रिवेन्यू हो जाएगा एक्चुअल सेल का 75%। बताओ कितना हो जाएगा ये सर, 3,75,000। ठीक है, चल माइनस कर दूंगा इसमें से क्या सर, वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी सर, वेरिएबल कॉस्ट थी 70%, तो 70% सेल्स का, तो 70% हो गया सर 2,62,500। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 1,12,500। माइनस फिक्स कॉस्ट। मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, बिल्कुल सर, फिक्स कॉस्ट है हमारे 90,000। तो सर ये हो जाएगा हमारा माइनस 90,000 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा सर 22,500। लो, ये उसने मांगा था और ये हमने मतलब निकाल दिया। लो, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्या ये सिंपल क्वेश्चन था या नहीं था, इजी था? चलो लिख लो इसको। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। हो गया, आओ क्वेश्चन नंबर 16। बस अब तो क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं यार, बस अब कुछ है ही नहीं, बस क्वेश्चन क्वेश्चन करो और काम खत्म। आओ जरा क्वेश्चन नंबर
16, पेज नंबर 154। चलो पढ़ो मेरे साथ साथ। कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट व्हेन सेल्स बता दी उसने कितनी है, 2 लाख की। प्रॉफिट निकालना है, फिक्स कॉस्ट बता दिया और ब्रेक इवन पॉइंट बता दिया। सर प्रॉफिट सिंपली निकलता है, कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या माइनस करता हूं, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाता है मेरा प्रॉफिट। अब इस यहां तक के पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं तो सेल गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है। तो वह ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, तो ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करके, ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, पीवी रेशो, और फिर पीवी रेशो से मैं क्या निकाल सकता हूं, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। फिर कह रहे डिटरमाइन सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट। लो वही क्वेश्चन है, उल्टा करके दे रखा है। ठीक है, आओ जरा पहले पॉइंट नंबर 1 करते हैं। तो सर पॉइंट नंबर 1 के अंदर उसने मुझसे पूछा है, क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। तो मैं करता हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सर सबसे पहले लिखूंगा मैं सेल्स रिवेन्यू। क्वेश्चन में मुझे सेल्स रिवेन्यू गिवन है, कितना गिवन है सेल्स रिवेन्यू बताओ, 2 लाख का, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है? नहीं सर, वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, इसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मुझे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट तो गिवन है आपको 40,000 रुपए। तो सर ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। अब मुझे निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट निकाल देनी है, और वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए उसने मुझे ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है। आओ जरा ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करके हम निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट, या फिर पीवी रेशियो भी निकल गई तो भी काम हो जाएगा। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रिवेन्यू की बात करें, क्योंकि इसने भी क्वांटिटी में नहीं दे रखा, रुपीज में दे रखा है, ये निकलता है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या ये आपको पता है? बिल्कुल सर हमें पता है। मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में कितना गिवन है? सर ब्रेक इवन पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 40,000। पीवी रेशियो मुझे पता है, नहीं पता सर। चलो तो क्या मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। पीवी रेशियो हो जाएगी मेरी 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 100, 25%। बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट कितना कह दूंगा, 75%। वेरिएबल कॉस्ट कितना कह दूंगा, 75%। या आप सीधा ये भी कर सकते हो, 2 लाख का 25% निकाल दो, तो 2 लाख का 25% हो गया सर 50,000। और यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी सर, 1.5 लाख। या आप ये कह सकते हो एट 75%, क्योंकि अगर 25% आपका क्या है, पीवी रेशो, तो 75% क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, यानी वेरिएबल कॉस्ट। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? तो मेरा प्रॉफिट आ गया सर कितना, 10,000 का। लो ये क्वेश्चन भी हो गया। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ समझ आया? आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चल क्वेश्चन नंबर 17। सर ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, हाँ इजी है, बस आपको घर पे रिवाइज जरूर करने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं कर पाओगे। ठीक है, और चैप्टर भी अब आपको मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आ गया ना? चल कह रहा अ कंपनी, ये 17 है, कह रहा अ कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। अच्छा ये पॉइंट तो रह गया सर, पॉइंट नंबर 2 रह गया इसका, ये रह गया। अच्छा अच्छा सर, तो ये अभी नहीं आएगा। आप ये कह सकते हो कि ये जो है
इसको थोड़ा नीचे ले जाओ, यहां से करना है इसको। चल तो पॉइंट नंबर 2 करते हैं पहले। मुझे बताओ पॉइंट नंबर 2 में क्या मांगा उसने। सर पॉइंट नंबर 2 में उसने हमसे मांगा डिटरमाइन द सेल्स। सेल्स मांगी है, अगर फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लाख, प्रॉफिट दे रखा है 10,000। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ जरा, और ब्रेक इवन पॉइंट भी दे रखा है 40,000। मुझे जरा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट का कोई रिलेशन होता है। सर प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट का रिलेशन जब भी समझना है ना, तो अपना मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक की कॉस्ट शीट बना के देख लेना। तो सर यहां आती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आता है प्रॉफिट। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है। सर क्वेश्चन में मुझे गिवन है प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट है 20,000 का, फिक्स कॉस्ट है 10,000। क्या इसकी हेल्प से, क्या इसकी हेल्प से आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट 10,000 है, 10,000 में से कुछ माइनस हुआ है, मतलब कंट्रीब्यूशन में से यहां कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें से 10,000 माइनस हुआ तो 20,000 आया, तो कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा 30,000। या सिंपल आप ये कह सकते हो कि सर कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, या मैं कहूं सीधा प्रॉफिट किसके बराबर होता है। सर प्रॉफिट बराबर होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल सर, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट कितना गिवन है सर 20,000, कंट्रीब्यूशन पता नहीं है, फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है सर 10,000। तो क्या आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, बिल्कुल सर कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे, आ जाएगा 30,000। और दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट। और सर ब्रेक इवन पॉइंट का तो कंट्रीब्यूशन से सीधा सीधा लेना देना बनता है। ठीक है, चलो मुझे बताओ जरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है सर 40,000। ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है 40,000। तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करके, ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करके क्या निकाल सकता हूं, पीवी रेशियो। क्यों, क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो ये होता है सर। ठीक है, मुझे बताओ जरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है क्वेश्चन में। सर ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है 40,000। फिक्स कॉस्ट कितना गिवन है सर, फिक्स कॉस्ट गिवन है 20,000। और पीवी रेशियो कितना आ गया सर, पीवी रेशियो की अगर आप बात करो निकालोगे तो ये आ जाएगा सिंपल सिंपल 50%। कितना आ गया 50%। तो पीवी रेशियो 50% है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर जितनी भी मेरी सेल होती है, जितनी भी मेरी सेल होती है उसमें 50% क्या है सर, उसमें 50% है कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ पीवी रेशियो कैसे निकलती है सर, पीवी रेशियो निकलती है हमारी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। चल मुझे बताओ पीवी रेशियो कितनी आई सर, पीवी रेशियो आई 40%। कंट्रीब्यूशन हमें पता है, बिल्कुल सर 30,000। क्या सेल्स पता है, नहीं सर सेल्स नहीं पता। तो आप मुझे सेल्स बता सकते हो, बिल्कुल सर 30,000 डिवाइडेड बाय 40%। क्योंकि सर ऑब्वियस बात है कंट्रीब्यूशन 40 नहीं 50 है, 50%, सॉरी ये क्यों मिटा दिया 50। क्योंकि सर कंट्रीब्यूशन कितना है 50%, इसका मतलब आधा माइनस हुआ तो 30,000 आया, तो मेरी सेल कितनी रही होगी सर, सेल रही होगी 60,000। लो क्वेश्चन खत्म। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 17, ये खत्म करो, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। बताओ समझ आया क्या नहीं आया। चल क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अ कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट, प्रॉफिट बता रखा है आपको 50,000 का ड्यूरिंग द ईयर। फिर कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपए, एंड मार्जिनल कॉस्ट, एक तो कह रहा है सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 15 रुपए और वेरिएबल यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हो गया 12 रुपए। फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। आओ जरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में मुझे गिवन है प्रॉफिट, और मुझे पता है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलती है,
अगर मैं वैल्यू में बात करूं रुपीज में, तो ये होता है सर एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। और सर अगर मुझे सेल्स गिवन नहीं है, टोटल सेल्स और एक्चुअल सेल्स गिवन नहीं है, तो मैं प्रॉफिट का यूज करके भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकता था। कैसे निकालता था सर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालता था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है। सर ये कब कराया कराया था, याद करो, मैंने आपको बताया था। और अगर ध्यान नहीं है तो फटाफट से जाओ अपने पिछले नोट्स पे, और वहां मैंने आपको बताया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दो तरीके से निकलता है। इसका मैंने डेरिवेशन भी आपको कराया था कि ये कैसे निकला। तो अगर आपको सेल्स गिवन है तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल के थ्रू निकालोगे। और अगर सेल्स गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है, तो आप कहोगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, लिखो इसके साथ साथ, जब सेल्स वैल्यू की जगह हमें प्रॉफिट गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे या यूज करेंगे, यूज करेंगे। यहां बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब पीवी रेशियो तो आप निकाल ही लोगे, कैसे? क्योंकि आपको सेल्स गिवन है और साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है। आओ जरा पीवी रेशियो निकालते हैं। सर पीवी रेशियो होगी मेरी कैसे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा सर? 15 रुपए की सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है आपका 12 रुपए, डिवाइडेड बाय 15। पता है ना पीवी रेशियो पर यूनिट में भी निकल जाती है। हाँ सर ये आपने बताया था। तो ये हो जाएगा कितना? 30 और 300, 20% हो जाएगा सीधा, 20%। लो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो। प्रॉफिट कितना है बताओ हमारा क्वेश्चन में? सर प्रॉफिट है 50,000, और ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20% ऑफ क्या? हाँ कंट्रीब्यूशन। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए। लो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। लो बेकार का क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। बताओ समझ आया या नहीं आया, या कोई दिक्कत है? आगे समझ चल। आओ जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 19। कह रहा इफ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 19 नहीं 18। इफ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले गिवन है आपको 2,40,000, यानी 40% है सेल का। तो इसका मतलब मैं सेल निकाल सकता हूं अपनी कैसे? सर 2,40,000 अगर 40% है तो डिवाइड कर दूं 40%, तो कितना आ जाएगा? 6 लाख, यानी मेरी टोटल सेल हो गई कितनी? 6 लाख की। अच्छा फिर कह रहा है कि पीवी रेशियो बता रहा है 30% है, अच्छी बात है। कैलकुलेट, सबसे पहले कह रहा है ब्रेक इवन सेल्स निकालो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हुए मैं सेल्स निकाल लूंगा। फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, कह रहा है अगर हमारी सेल 9 लाख रुपए है तो क्या प्रॉफिट हम कमाएंगे, पॉइंट नंबर ए में। बी में कह रहा है एक्स लिमिटेड हैज अर्न अ कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन कमाया है? 2 लाख रुपए का, ठीक है। एंड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, नेट प्रॉफिट कितने का कमाया? 1,50,000 का। और कह रहा है कि सेल्स है हमारी 8 लाख रुपए की, तो कह रहा है उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी? लो बेकार का क्वेश्चन, आओ फटाफट से लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पेज 154। सर ये पेज नंबर क्यों लिखते रहते हो? क्या ये हम भी लिखे करें? बिल्कुल, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखा करो, क्योंकि इससे आपको बाद में आसानी होगी। जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, तब आपको बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को ढूंढ पाओगे। क्वेश्चन की हेडिंग जैसे मैं लिखता हूं ऐसे लिखा करो, इससे आसानी हो जाती है। ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था और आपकी तरह ही था, बल्कि आप तो फिर भी इतने इंटेलिजेंट हो, मैं तो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं था।
ठीक है। मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं डम्ब था, बस ये कह सकते हो मैं आलसी बहुत था। मुझे क्या कहते हैं, ये काम वाम करने में ना, मतलब मुझे बड़ा आलस आता था। हाँ, लेकिन मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता था। जैसे कि मुझे कॉस्टिंग के क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता था, मुझे अकाउंट्स के क्वेश्चन करने में मजा आता था। पर जहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी ऐसा होता था ना, जहाँ थोड़ा रटने वाला काम होता था, तो वहां मैं बड़ा बोर हो जाता था। बाकी बच्चे रट्टे लगाते थे बहुत सारी चीजों के, यहाँ तक कि अकाउंट्स के, कॉस्टिंग के क्वेश्चंस के भी वो रट्टे लगा लेते थे। मैंने कहा यार मुझे रटना नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट से समझना है। ठीक है। अब फिर दिक्कत क्या हुई, मैं समझ तो लेता था, लेकिन अब क्या है कि जब मैं क्वेश्चन करने बैठता था तो मैं समझ के करता था, और उस वजह से मुझे टाइम लग जाता था थोड़ा ज्यादा। तो मैंने एक बात नोटिस ये करी, मैंने कहा यार टाइम लग रहा है, मतलब मुझे क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन मैं उसको कॉन्सेप्ट से करने के चक्कर में टाइम बहुत लगा देता हूं। तो सर कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, थोड़ा थोड़ा हमें रट्टा भी लगाना पड़ेगा। मतलब हमें रिवीजन इतनी बार करनी पड़ेगी कि कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल याद तो रखेंगे। जैसे सिंपल मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक जर्नल एंट्री बताओ एसेट परचेज करने की, तो आप फटाफट से बोल दोगे सर एसेट परचेज करने की एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या यहाँ पे आपने कोई कॉन्सेप्ट लगाया? सर कॉन्सेप्ट पता है हमें, पर हमें लगाया नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही सारी चीजें क्या है, याद है। और अगर आप कॉन्सेप्ट पूछोगे तो हम बता देंगे कि सर एसेट खरीदते हैं तो डेबिट होता है और कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पता है। लेकिन अब एग्जाम में क्या है, देखो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सारे करा दिए, क्वेश्चंस भी मैं आपको सारे करा रहा हूं, हर चीज में समझा रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट के थ्रू आप करोगे, लेकिन एग्जाम में हमें 3 घंटे में कंप्लीट भी तो करना है। तो अब क्या है कि कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे, पर उसको जल्दी करने के लिए हमें उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। 4 बार तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, 4 बार रिवाइज करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को। तो उससे क्या है, कॉन्सेप्ट तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, और हम बिना उसको निकाले, कॉन्सेप्ट को निकाले यूज करे हुए फटाफट से आंसर कर लेंगे। और अगर कोई पूछता है कॉन्सेप्ट तो मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। बात समझ आई? चल, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले दे रखा है निकालना क्या है, कह रहा है निकालना है हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। तो मुझे बताओ ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलती है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी रुपीस की बात कर रहा है। तो ये निकलता है सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। क्या आप मुझे फिक्स कॉस्ट बता सकते हैं? क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है। क्वेश्चन में सर फिक्स कॉस्ट नहीं सर, पीवी रेशो गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है। लो, क्वेश्चन में पीवी रेशो गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है। लेकिन सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है। क्या गिवन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कितना है, 240 है और 40%। चलो, तो मैं इसकी हेल्प से भी निकाल सकता हूं। तो हमें गिवन है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो सर इसका क्या यूज करेंगे? इसका जब यूज आएगा तो देख लेंगे, अभी तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40% ऑफ सेल्स। मुझे बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना गिवन है क्वेश्चन में? 2,40,000। 40% होगा किसका? ये सेल्स का। क्या आप मुझे सेल्स बता सकते हो कितनी हो गई? बिल्कुल सर, सेल्स बता देंगे हम। 40% से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 6 लाख। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या मेरी सेल आ गई है? बिल्कुल। क्या मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? बिल्कुल। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कैसे निकलता है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। मुझे बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 6 लाख। एक्चुअल सेल कितनी है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,40,000 है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 2,40,000। एक्चुअल सेल कितनी है? सर एक्चुअल सेल है 6 लाख, जो अभी हमने निकाली। ब्रेक इवन सेल कितनी है? सर पता नहीं है। तो क्या आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हो? बिल्कुल सर। ब्रेक इवन सेल्स आ गई मेरी 6 लाख माइनस 2,40,000, तो ये हो जाएगा 3,60,000। लो, 3,60,000। लो, ये पूछा था उसने, ये हमने कर दिया। क्या यहां पे किसी को कोई दिक्कत? बताओ समझ आया या नहीं आया? इजी है। पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड अर्न अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख
एंड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। सेल्स कह रहा है 8 लाख और पूछ रहा है क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। आओ जरा, अच्छा सॉरी ये वाला पॉइंट रह गया। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 9 लाख, तो 9 लाख की सेल पे प्रॉफिट निकाल दो। लो पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सेल्स कितनी गिवन है हमें, ₹9 लाख। चल, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मेरा सेल्स रिवेन्यू। क्या आप मुझे बता सकते हो सेल्स रिवेन्यू कितना है? सर अभी तो लिखा आपने 9 लाख। अच्छा, माइनस कर देंगे क्या सर, वेरिएबल कॉस्ट। क्या आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बता सकते हो कितनी है? क्या आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बता सकते हो कितनी है? सर वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे निकला था क्या? नहीं सर, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, क्या यहाँ पे पीवी रेशियो गिवन है? हाँ सर पीवी रेशियो तो गिवन है, तो पीवी रेशियो तो सेम रहेगी। लो, तो एक काम करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हो गया कितना, 70%। तो कितना हो गया सर 70%, ये 6,30,000। तो क्या आप मुझे कंट्रीब्यूशन बता सकते हो? बिल्कुल सर, कंट्रीब्यूशन 30% आ जाएगा, 2,70,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। क्या आप मुझे फिक्स कॉस्ट बता सकते हो कितनी है? सर फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में इस वाले पॉइंट में फिक्स कॉस्ट नहीं सर, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है। तो एक काम करता हूं, मैं फिक्स कॉस्ट वर्किंग नोट में निकाल लेता हूं, और क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा प्रॉफिट। आओ जरा, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी सर? फिक्स कॉस्ट के लिए मुझे गिवन क्या क्या है सर, ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, ये वाला पॉइंट जो था। इस पॉइंट को अब मैं यूज करके क्या निकाल लूंगा, फिक्स कॉस्ट। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया था सर, 3,60,000 का ब्रेक इवन पॉइंट आ गया था, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मुझे बताओ क्या पीवी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल सर गिवन है, कितना, 30%। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 30%। तो आप मुझे बता सकते हो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? ये हो जाएगी सर 1,08,000। फिक्स कॉस्ट आ गई सर 1,08,000। बताओ समझ आया या नहीं आया? हाँ सर समझ आ गई, इसमें कुछ है ही नहीं सर समझने वाला, सिंपल सी बात कर रहा है, वो हम फटाफट से निकाल लेते हैं, कुछ है ही नहीं ऐसा। बिल्कुल, आओ जरा यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो 2,70,000 माइनस 1,08,000, सर प्रॉफिट आ गया 1,62,000। यानी अगर 9 लाख की सेल है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा, 1,62,000। ठीक है, अब करो इसका पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स लिमिटेड हैज अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन, बता दिया उसने कितने का है आपको, 2 लाख रुपए का। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट भी बता दिया उसने कितने का है आपको, 1,50,000 का। हमसे क्या पूछ रहा है वो, सेल्स भी दे रखा है, कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बतानी है। ठीक है, आओ जरा बताओ जरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के दो तरीके होते हैं, कौन सा? एक होता है सर एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, मुझे बताओ जरा क्वेश्चन में एक्चुअल सेल गिवन है, कंट्रीब्यूशन गिवन है, नेट प्रॉफिट, हाँ सर एक्चुअल सेल गिवन है। लो, तो सर एक्चुअल सेल हमें गिवन है यहाँ पे 8 लाख। क्या क्वेश्चन में ब्रेक इवन सेल्स गिवन है? बताओ ब्रेक इवन सेल्स गिवन है? नहीं सर, तो मैं एक काम करूं, वर्किंग नोट में ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकता हूं? सर निकाल के देखते हैं, शायद निकल जाए। चलो, तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए मैं बना लूंगा और यहां लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। बताओ जरा ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलता है? सर ये निकलता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है? मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है? सर नेट प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन गिवन है। और अभी अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब मैं कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर देता हूं, फिक्स कॉस्ट।
तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन में जब मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं, कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट ऐड करता हूं तो क्या आता है, फिक्स कॉस्ट। सर अभी मतलब कराता कैसे करा था, अभी तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, सर प्रॉफिट निकलता है फिक्स कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। मुझे बताओ प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, हाँ सर प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 का, कंट्रीब्यूशन गिवन है क्वेश्चन में, देखो कंट्रीब्यूशन है सर 2 लाख का, माइनस फिक्स कॉस्ट। बताओ क्या आप फिक्स कॉस्ट बता सकते हो, फिक्स कॉस्ट आ गई कितनी, 50,000, लो तो फिक्स कॉस्ट आ गई मेरी 50,000 की। अब आप फिक्स कॉस्ट आ गई, और क्या मुझे क्वेश्चन में वेरी पीवी रेशो पता है, पीवी रेशो पता नहीं है सर, पर मेरे पास निकालने का ऑप्शन है, कैसे निकाल लूंगा पीवी रेशो, सर मैं पीवी रेशो निकाल सकता हूं कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पीवी रेशो कुछ नहीं होता, कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज ही है ऑन सेल्स इनटू 100। मुझे बताओ क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन गिवन है, हाँ सर 2 लाख का कंट्रीब्यूशन गिवन है, क्या सेल्स गिवन है, हाँ सर सेल्स भी गिवन है, कितने की है, 8 लाख की, ये क्या बन गया भैया, इंटू 100, तो ये कितना आ गया, ये हो गया सर 25%, ठीक है। तो मुझे दो वैल्यू पता चल गई, क्या सर मुझे एक, मुझे चाहिए क्या, ब्रेक इवन सेल्स, मुझे चाहिए ब्रेक इवन सेल्स, तो मैंने क्या निकाल लिया सर, मैंने फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो मैंने फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया और पीवी रेशियो। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स निकाल सकता हूं। बताओ जरा फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली हमने, सर फिक्स कॉस्ट निकाली हमने 50,000, जो कि है 25%, ये हो गया सर 2 लाख रुपए, ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, 2 लाख रुपए। लो ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 6 लाख रुपए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 6 लाख रुपए। मुझे बताओ यहां पे किसी को कोई दिक्कत, सर ये तो ठीक है, लेकिन सर अभी आपने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर प्रॉफिट गिवन है, अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप प्रॉफिट की हेल्प से भी क्या निकाल सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और सर इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट गिवन था, देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था कितना, 1.5 लाख, तो क्या हम इस 1.5 लाख को यूज करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी इसके अंदर मैं छोटा काम भी ये कर सकता था, मैं कह सकता था कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीज कैसे निकलता है, सर ये निकलता है आपका जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो किससे, पीवी रेशियो से, और पीवी रेशियो मैं भी निकाल ही चुका हूं कितनी, 25%, ठीक है। तो मेरा एक स्टेप कम हो जाता है यहाँ पे क्या निकालने का, जो मैंने फिक्स कॉस्ट निकाली है उसका स्टेप कम हो जाता, मैं सीधा लिखता प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख, और पीवी रेशियो तो मैं वैसे भी निकालता 25%, तो ये हो गया सर 6 लाख। क्या मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6 लाख आ रहा है, बिल्कुल सर, ऊपर भी 6 लाख आ रहा था, ये भी 6 लाख है, यानी आंसर टैली हो गया। लो तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कहीं से भी करो कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया, आ गया ना समझ, इजी है ना। चल इसी बात पे अगला क्वेश्चन, सर अब तो क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप कराए जा रहे हो, हाँ तो बस अब क्वेश्चन ही करने हैं और क्या है, ठीक है। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर है 154, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कह रहा है अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, पढ़ो। कह रहा अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट 15 पैसे, मतलब 15 रुपीज पर यूनिट, यानी एक कंपनी है जो अपना सामान बेच रही है 15 रुपए पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस 15 रुपए एक यूनिट का आ गया। इन अ पीरियड इफ इट प्रोड्यूसेस 8,000 यूनिट्स, कह रहा है एक टाइम पे अगर ये 8,000 यूनिट बनाती है, इट इनकर्स अ लॉस ऑफ रुपीज लॉस ऑफ रुपीज 5 पर यूनिट। कह रहा है अगर हम 8,000 यूनिट बनाते हैं ना, तो हमारा नेट लॉस जो आता है एक यूनिट का नेट लॉस आता है 5 रुपए। इफ द वॉल्यूम इज रेज, कह रहा है अगर हम ज्यादा क्वांटिटी बना के बेचें, कितनी, 20,000 तक, तो उस केस में हम प्रॉफिट कमा लेंगे कितना, 4 रुपए पर यूनिट। हमें बताना है क्या है इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं करूंगा और मेरे साथ साथ आप करना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो, क्वेश्चन में उसने मांगा क्या है हमसे, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में उसने दिया क्या है हमें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, लॉस दिया हुआ है, और सेल्स यूनिट दे रखी है, और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मुझे निकालना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट, मुझे चाहिए पीवी रेशियो, या फिर मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इन दोनों में से एक चीज चाहिए होती है। अब मेरे पास कुछ भी है ही नहीं गिवन, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, लिखो, लेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स एंड फिक्स कॉस्ट, टोटल होती है, याद रखना फिक्स कॉस्ट टोटल है, कितनी है, बाय। मैंने कह दिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, एक्स, और फिक्स कॉस्ट इन टोटल कितनी है, वाई। अच्छा, अब बात करते हैं, क्योंकि इसने दो लेवल दे रखा है सेल्स का और प्रॉफिट गिवन है, तो एट सेल्स 8,000 यूनिट, अगर हम 8,000 यूनिट बेचते हैं, तो उसने प्रॉफिट कितना बताया, तो सर उसने बताया प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट नहीं सर, लॉस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है, कितने का, लॉस हो रहा है 4 रुपए पर यूनिट। बताओ समझ आया या नहीं आया, 4 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए पर यूनिट, सॉरी। तो टोटल लॉस कितना हो गया भैया, हम कितने यूनिट बेच रहे हैं, सर हम 8,000 यूनिट बेच रहे हैं, और एक यूनिट जो है वो 5 रुपए का नुकसान दे रहा है, तो कुल मिला के कितने का नुकसान हो गया, 40,000 का। ये बताओ समझ आया, ये नहीं आया। चलो, अब अगर मैं इसकी कॉस्ट शीट टाइप में बनाऊं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कहूंगा सर सेल्स रिवेन्यू। बताओ सेल्स रिवेन्यू कितना होगा, सर 8,000 यूनिट बेच रहे हो और एक यूनिट कितने का बिक रहा है, वो भी क्वेश्चन में उसने बताया है कि 15 रुपए का एक बिक रहा है, तो कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 12 लाख, 1,20,000। इसमें से माइनस कर दूंगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट। बताओ जरा वेरिएबल कॉस्ट कितनी मानी थी मैंने, सर मैंने एक यूनिट पे एक्स माना था, तो 8,000 यूनिट पे कितने हो गए, 8,000 एक्स, ठीक है। चलो, उसके बाद इसमें से और क्या माइनस हो जाएगा, सर इसमें से माइनस हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कितनी मानी है मैंने, बाय। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 1,20,000 माइनस 8,000 एक्स माइनस वाई। ये किसके बराबर आएगा, सर ये बराबर आएगा हमारे इस लॉस के, क्योंकि इससे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो टोटल आंसर कितना आएगा, लॉस, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि 8,000 यूनिट आप बेचते हो, तो नेट लॉस कितना आएगा आपका, 5 रुपए पर यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, 40,000, ठीक है। तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन क्या बनी कि सर 1,20,000, 1,20,000 माइनस
8,000 एक्स माइनस वाई, सर ये हो गया 40,000 के बराबर। लेकिन ये 40,000 नेगेटिव आएगा, याद रखना, क्योंकि ये लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? चल, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ इक्वेशन बनाई। मैंने कहा कि भैया वेरिएबल कॉस्ट मान लेता हूं 1 यूनिट का एक्स है, और टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने मान ली वाई। अब मैं, क्वेश्चन में गिवन है 8,000 यूनिट पे 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से नुकसान है। यानी कितने यूनिट बेचे? 8,000 यूनिट बेचे। 5 रुपए के हिसाब से कितना नुकसान हो गया? 40,000 का। फिर मैंने इसकी जब कॉस्ट शीट बनाई तो मैंने कहा 8,000 यूनिट पे 15 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 1,20,000 सॉरी 1,20,000 सेल है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 8,000 एक्स, क्योंकि एक यूनिट का एक्स। अच्छा, फिक्स कॉस्ट टोटल होती है, इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता। ये आ गया वाई। फिर इसको मैंने इक्वेशन में पुट करा तो ये आ गया। अब सेम मुझे सेम टू सेम किसके लिए करना है? जो प्रॉफिट हुआ था। तो एट कितने यूनिट बिके थे वहां पे? 20,000 यूनिट्स सेल्स। सर यहां मुझे प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था? यहां उसने बताया था ₹4 पर यूनिट। और अगर मैं इसको टोटल में निकालू तो सर 4 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20,000, कितना प्रॉफिट हो गया मुझे? 80,000 रुपए का। क्या मैं यहां पे भी कॉस्ट शीट बना के इक्वेशन बना लूंगा? बिल्कुल सर। सेल्स रिवेन्यू। क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज हो रहा है? नहीं सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो वही है, 15 रुपए। बस क्वांटिटी बढ़ने की वजह से हमें फायदा हो गया, क्योंकि ज्यादा सामान बिकेगा तो फायदा होगा। कितना हो गया? 3 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? एक्स इंटू 20,000, यानी कितना हो गया? 20,000 एक्स। और फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। बाय। तो ये कितना आ गया? सर ये आ गया हमारा 3 लाख माइनस 20,000 एक्स माइनस वाई। ये किसके बराबर हो जाएगा? सर ये बराबर हो जाएगा हमारे प्रॉफिट के, यानी 3 लाख माइनस 20,000 एक्स माइनस वाई बराबर हो गया, प्रॉफिट कितना आया था हमारा? 80,000। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक ठाक करके एक्स और वाई में बना ले, मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके ले जाऊं इन सबको, थोड़ा सा इक्वेशन सही बन जाएगी। तो सर अगर मैं इसको लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 80,000, यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा इसको माइनस 20,000 एक्स माइनस वाई, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा। 80,000 माइनस 3,20,000 तो हो जाएगा माइनस 2,20,000। क्या मैं साइन चेंज कर सकता हूं सबके? बिल्कुल सर कर सकते हो, दोनों जगह साइन चेंज कर दो। अगर मैं साइन चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा सर 20,000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2,20,000। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या थी? मेरी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां कर लेता हूं मैं, इधर कर लेता हूं। मेरे पास तो जगह है, आप थोड़ा सा साइड में कर लेना, ठीक है, ताकि बाद में इक्वेट करके, अब तो आगे पता ही है आपको कैसे करना है। इक्वेशन बनने के बाद तो सर हम फिर मास्टर हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो इस इक्वेशन को भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो सर इसको यहां ले जाते हैं, मतलब 1,20,000 को यहां ले जाते हैं, ये हो गया माइनस 8,000 एक्स माइनस वाई, और इक्वल टू ये 1,20,000 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1,60,000। ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सर 8,000 नहीं था सर, 8,000 था, हाँ 8,000 एक्स
प्लस वाई, और ये भी हो जाएगा प्लस 1,60,000। तो ये मेरी बनेगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आओ जरा अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 जो है थोड़ी ठीक ठाक हो गई है, दोनों को हम एक साथ लिखते हैं और काम खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन मेरी गड़बड़ा गई थोड़ी सी, है ना, साइन वाइन चेंज हो गए। आपने ये लिख लिया होगा तो फिर मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरी इक्वेशन नंबर 2 जो बन रही थी, क्या बन रही थी सर, ये बन रही थी 22,000, सॉरी 2,20,000 इक्वल टू एक्स, 2,20,000 एक्स इक्वल टू, एक मिनट बताना जरा क्या थी, 20,000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2,20,000, ये बन रहा था सर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ लिखो। लिखो यूजिंग बोथ इक्वेशंस। तो ये हो गया सर 8,000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1,60,000, ये कौन सी होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। फिर 20,000 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2,20,000, 1,000 वाई इक्वल टू 2,20,000। अब साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा। तो ये हो गया सर -12,000 एक्स, और ये हो गया सर 60,000 -60,000। तो माइनस से माइनस का साइन कैंसल हो गया। तो एक्स कितना आ गया सर, एक्स आ गया हमारा 5 रुपए। एक्स कितना आ गया, 5 रुपए। अच्छा, हमने एक्स क्या माना था सर, हमने एक्स माना था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारा एक्स यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, 5 रुपए। अब वाई निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा सर 8,000 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल टू 1,60,000, तो ये हो जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा 1,20,000। तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गई और मुझे फिक्स कॉस्ट भी पता चल गई। तो मैं लिख देता हूं हेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 1,20,000। मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में सर, मुझे निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट, मुझे निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट। आओ जरा ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि मुझे क्वांटिटी में भी निकालना है और रुपीज में भी। तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल जाएगा, बिल्कुल सर पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस पता है कितना, 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सर, कंट्रीब्यूशन आ गया 10 रुपए पर यूनिट। क्या अब आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कैसे निकलता है सर, ये निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट, हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना है। किससे कवर करना है सर, कवर करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। हमें किससे कवर करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। आओ जरा टोटल फिक्स कॉस्ट हमने कितनी निकाली, 1,20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 10 रुपए। तो क्वांटिटी कितनी आ गई सर, क्वांटिटी आ गई 12,000 यूनिट्स, यानी ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी आ गई सर 12,000 यूनिट्स। बताओ समझ आया। अब इसको कैसे निकालना है रुपीज में, तो 15 रुपए सेलिंग प्राइस दे रखा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 1,80,000 रुपए। लो ये आंसर आ गया। कुछ था इसमें, सिंपल था क्वेश्चन, बताओ कोई दिक्कत।
नहीं लिखा तो इसको शुरू से मैं दिखा रहा हूं, लिख लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20। पेज वही 154। पढ़ो, ये सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। कह रहे यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। हमें गिवन क्या है सर, हमें सेल्स गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, और दो अलग अलग सालों का सेल्स, दो अलग अलग सालों का सेल्स और प्रॉफिट गिवन है। हमें निकालना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 12,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 22-23 की। अब मुझे बताओ, जब मुझे एक से ज्यादा सालों का सेल्स प्रॉफिट गिवन होता है तो उस केस में मैं पीवी रेशियो कैसे निकालता था, कुछ याद आया आपको? आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 20। सर हमें जब एक से ज्यादा ईयर्स का, सालों का जब डेटा गिवन होता था, डेटा मतलब सेल्स और प्रॉफिट गिवन होता था, तो उस केस में सर हम पीवी रेशियो निकालते थे। कैसे निकालते थे सर? हम कहते थे चेंज इन प्रॉफिट, ये ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, ये हम कब करते थे? अच्छा, इंटू 100। सर ये तब करते थे हम, लिखो व्हेन 2 years sales and profit is given। जब 2 सालों का सेल्स का डेटा या प्रॉफिट का डेटा, मतलब सेल्स और प्रॉफिट का डेटा हमें दिया होता था। अब मुझे बताओ जरा, कितना कितना गिवन है सर? अगर हम बात करें पीवी रेशियो की, तो वो कैसे निकलेगा सर? चेंज इन प्रॉफिट। बताओ जरा, प्रॉफिट कितना था सर? प्रॉफिट 8 से 13 हो गया, यानी कि अगर मैं आगे की बात करूं तो 13,000 हो गया, और पहले 8,000 हुआ करता था, मतलब पिछले साल में। और इस वजह से सेल में कितना चेंज आया सर? 13,000 पे सेल्स थी 1,40,000 की। जब 13,000 का प्रॉफिट था तो सेल्स थी 1,40,000 की, माइनस, और 8,000 पे सेल है सर 1,20,000 रुपए की, इंटू 100। तो ये हो गया सर, कितना हो गया मुझे बताओ? 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो गया मुझे बताओ? सर ये हो गया हमारा सीधा सीधा 25% हो गया ना। लो, हमने पीवी रेशियो निकाल दिया। पहला पॉइंट पूछा था उसने पीवी रेशियो का, वो हमने कर दिया। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे? वो सेकंड में कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। कौन से साल का ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है? चलो, उसने बताया नहीं है कौन से साल का, लेकिन उसने लास्ट में 22-23 का है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 22-23 का ही निकाल लूंगा। ठीक है, आओ जरा ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है बताओ? ब्रेक इवन पॉइंट सर, ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ऐसे निकलता है।
क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है? क्या क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन है? नहीं सर, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है। अच्छा, पहले तो कौन से साल की आप बात कर रहे हो? ब्रेक इवन पॉइंट कौन से साल के लिए कह रहे हो? आप 21-22 के लिए कह रहे हो, 22-23 के लिए कह रहे हो? इसने बताया नहीं है, पर नीचे वाले में इसने 22-23 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं भी 22-23 के लिए ही निकालता हूं, यानी ये वाले डेटा की बात करता हूं। ठीक है, तो सेल्स है इसमें 1,40,000 और प्रॉफिट कितना है? 13,000। चलो, अब मुझे एक बात ये बताओ, क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है। क्या फिक्स कॉस्ट निकालने से रिलेटेड कोई डेटा गिवन है? सर, फिक्स कॉस्ट निकालने से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है सर, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लूं तो काम चल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? पीवी रेशो। और क्वेश्चन में पीवी रेशो मैं निकाल ही चुका हूं, कितना? 25%। मुझे बताओ मेरी सेल कितनी है? सर, सेल है, ठीक है मैं यहां लिख देता हूं, फॉर ईयर 22-23। हम 22-23 के लिए कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। चलो सर, अगर पुराने वाले के लिए करनी होती 21-22 के लिए, तो वो भी आप सेम करते, क्योंकि पीवी रेशियो दोनों में सेम रहती। तो कंट्रीब्यूशन सर, सेल है 1,40,000, उसका 25% मैं कर दूंगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 1,40,000 का 25% हो गया सर 35,000। बताओ, क्या मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया? हाँ सर। और सर, अभी अभी हमने 2 क्वेश्चंस में करा था कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या मुझे 22-23 का प्रॉफिट पता है? बिल्कुल सर, प्रॉफिट पता है, कितना था? 13,000 का प्रॉफिट था। क्या कंट्रीब्यूशन पता है? नहीं सर, कंट्रीब्यूशन ही तो निकालना है हमें। क्या फिक्स कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन तो पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, कितना है कंट्रीब्यूशन? 35,000 का। क्या फिक्स कॉस्ट पता है? नहीं सर, फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो ये वहां चले जाएगा, यही यहां जाएगा, तो 13,000 गए, इसमें से कितने बचे सर? बचा 22,000। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई सर? फिक्स कॉस्ट आ गई 22,000 रुपए की। क्या अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, अब आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है सर? 25%। ये हो गया सर 88,000, यानी ब्रेक इवन पॉइंट आ गया सर मेरा 88,000। मुझे बताओ, यहां पे किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई ख्याल, कोई सवाल? इजी था, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन सारे इजी है, बस रिवाइज करोगे ना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 3 में बताओ क्या पूछ रहा है वो? पॉइंट नंबर 3 में पूछ रहा है प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज ₹88, सॉरी 1,80,000। अगर हमारी सेल होती है 1,80,000 रुपए, तो उस केस में हमारा क्या प्रॉफिट होगा? तो सिंपल है, कॉस्ट शीट बना लो और काम खत्म करो। हालांकि इसको मैं शॉर्टकट में भी कर सकता था, लेकिन चलो कॉस्ट शीट बना के काम खत्म करते हैं। बताओ जरा, सेल्स रिवेन्यू कितना है? सर, सेल्स रिवेन्यू है 1,80,000। क्या हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है? नहीं सर, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, लेकिन पीवी रेशियो पता है 25% है। तो अगर पीवी रेशियो 25% है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट हो गया कितना? @75%। ठीक है, तो 1,80,000 का 75% कितना हो गया सर? 1,35,000। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सर? मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा @25% ऑफ सेल्स। माइनस करके भी निकाल दो तो कितना आ जाएगा? ये 45,000। ठीक है, चलो, अब इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट। मुझे बताओ, फिक्स कॉस्ट अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी सर? 22,000 की फिक्स कॉस्ट आई थी। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया सर? मेरा सिंपल सिंपल प्रॉफिट आ गया कितना? 23,000। लो, खत्म। क्या ये मुश्किल था? क्या सर इसको शॉर्टकट में नहीं निकाल सकते थे? कि हम सीधा कहते कि सर कंट्रीब्यूशन मुझे पता है कितना है, 25%, तो मैं सीधा कहता 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, कितना आता? 45,000।
ये कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से सर सीधा सीधा आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते 22,000, सीधा प्रॉफिट आ जाता 23,000। तो इतना लंबा काम करने की सर जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, ये इसलिए करा दिया कि एक बार रिकॉल हो जाएगा कि हाँ हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। बताओ समझ आया या नहीं आया? आगे समझ, चलो आगे पढ़े। चल, पॉइंट नंबर 4 में क्या मांगा उसने? सर पॉइंट नंबर 4 में मांगा उसने सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,000। 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, 12,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या सेल्स करनी पड़ेगी? तो ये हमने करा था डिजायर्ड सेल्स हमारा, ये ब्रेक इवन पॉइंट जैसे ही होता है, लेकिन बस इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ जाता है, डिवाइड डिजायर्ड सेल्स रुपीज में। कैसे निकालेंगे सर? कंट्रीब्यूशन, सॉरी फिक्स कॉस्ट, हमें फिक्स कॉस्ट तो कमानी ही कमानी है। फिक्स कॉस्ट कमा लोगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक इवन। उसके बाद आगे क्या कमाना है सर? उसके बाद आगे कमाना है हमें डिजायर्ड प्रॉफिट, और ये किससे कमाना है सर? ये कंट्रीब्यूशन से कमाना है। और अगर आपको रुपीज में निकालना है तो आप सीधा सीधा पीवी रेशो से डिवाइड कर सकते हो। अब मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? फिक्स कॉस्ट है 22,000 रुपए। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना कमाना है? 12,000। यानी कुल मिला के कमाना कितना है सर? 22 तक तो ब्रेक इवन में पहुंचोगे, उसके बाद 12 और कमाओ तो यानी कितना कमाना है आपको? 34,000। ठीक है, 34, हाँ 34,000। और ये होगा आपका 25%। तो 34,000 डिवाइडेड बाय 25%, ये हो जाएगा सर 1,36,000। इसका मतलब आपको सेल करनी पड़ेगी 1,36,000 की इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। लो, क्या ये मुश्किल लगा? नहीं सर ये तो सिंपल है ना? सिंपल। चलो पॉइंट नंबर 5 बताओ जरा, पॉइंट नंबर 5 में क्या काम करना है? सर पॉइंट नंबर 5 में पूछा उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी 22-23 के लिए। लो सर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? बिल्कुल आते हैं सर, ये तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको कहा तो था चैप्टर कुछ नहीं है, बेकार में फॉर्मूले वॉर्मूले ये दिखा उखा के बस डरा रखा है जबरदस्ती का, है कुछ भी नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 22-23 के लिए। बताओ जरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीस की अगर बात करें तो ये होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ठीक है, मुझे बताओ जरा क्या क्वेश्चन में एक्चुअल सेल्स हम निकाल चुके हैं? सर एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल कहां थी सर? एक्चुअल सेल चेक करो जरा। हाँ सर एक्चुअल सेल गिवन तो है 1,40,000। अच्छा, 1,40,000 की सर एक्चुअल सेल तो गिवन है। क्या ब्रेक इवन सेल हमें पता है? सर हमने 22-23 के लिए ब्रेक इवन सेल निकाली थी, कहां गया? हमने ये वाला 22-23 के लिए ब्रेक इवन सेल निकाली थी। कितनी निकाली थी? ये रहा 88,000 की ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स भी हम निकाल चुके हैं। कर लो फिर, कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 88,000। तो ये कितना हो गया सर? 1,40,000 माइनस 88,000, सर ये हो जाता है 52,000। सर आपने ये भी बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैसे भी निकाल सकते हैं अगर प्रॉफिट गिवन होता है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो हम कहते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना गिवन है? 22-23 का प्रॉफिट, 22-23 का प्रॉफिट था सर 12,000, सॉरी 13,000। पीवी रेशियो कितना है? 25%। तो ये हो जाएगा सर 13,000 डिवाइड बाय 25%। तो सर ये भी जादू, सर ये तो जादू, 52,000 आ गया। ये भी जादू वादू कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, लो, तो चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, बात तो सेम ही है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो। मुझे बताओ अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी आ रही है? आपको ऐसा लग रहा है कोई फॉर्मूले याद करने वाले हैं? ठीक है, देखो फॉर्मूले को याद करने वाले नहीं है, ये तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, आपको पता चल जाएगा।
लेकिन जैसे जैसे हम इसकी रिवीजन करते रहेंगे और ज्यादा ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूले के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करते करते जब आप बार बार इसकी रिवीजन करोगे 4 बार कम से कम, तो ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। और होमवर्क में आपको कुछ ज्यादा देता नहीं, बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं सबसे, कि जितना भी मैं कराता हूं, जितना भी आप क्लास में करते हो, आप पहले तो पूरी 3 घंटे की क्लास, या जो भी 3 घंटे 20 मिनट 30 मिनट जो भी क्लास होती है, 30 मिनट तो खैर नहीं होती होगी, 3 घंटे के आसपास ही मैं क्लास रखता हूं। तो जो भी आपकी 3 घंटे की क्लास है वो सेम डे पे आप देखते हो, ठीक है, मतलब एक साथ ही देखते हो। बीच में हो सकता है चलो आप ब्रेक में 10-15 मिनट आधे घंटे का भी गैप ले लो, लेकिन सेम डे पे कंप्लीट करना। और अगली क्लास देखने से पहले, अगली क्लास नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पहले जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया वो सारा का सारा आपको होमवर्क कॉपी में रिवाइज करना होता है। और सिर्फ क्वेश्चन करने होते हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स तो आपने नहीं लिखने होते, क्योंकि वो तो मैं आपको मेन रजिस्टर में लिखवा ही देता हूं। सिर्फ क्वेश्चन रिवाइज करने होते हैं, वो भी जो मैंने कराए हैं वो, और कुछ नहीं। ठीक है, आओ जरा, ये आप कर लेते हो ना, फिर तो बस आपके अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 100 आउट ऑफ 100 भी आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। सिंपल क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड, प्रोडक्ट मिक्स कह रहा है मतलब दो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एम और एन। सेलिंग प्राइस दे रखा है, एम के बता रहा है 54,000 यूनिट्स, एन के बता रहा है 18,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹7.5 एम का, और एन का है 15 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है, एम की है ₹6 और एन की है ₹4.5। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इफ द कंपनी डिसकॉन्टिन्यू एम। कह रहा है कि एम को हम डिसकॉन्टिन्यू कर देंगे, नहीं करेंगे आगे, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे इसको ओ से। इसकी जगह हम क्या बनाएंगे सर, इसकी जगह बनाएंगे ओ। द क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ ओ, यानी अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसके यूनिट होंगे सर 9,000, एंड सेलिंग प्राइस होगा इसका, और वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कह रहा है इसका कितना होगा ₹18, और वेरिएबल कॉस्ट होगा इसका ₹9। और जो फिक्स कॉस्ट है इन टोटल, फिक्स कॉस्ट इन टोटल वो कितनी होगी, ₹15,000। पहले तो मेरी बात समझो, यहां पहले मेरी बात समझो। फालतू में क्वेश्चन में, फालतू में क्वेश्चन में ये एम दिया हुआ है, बेकार का डेटा, फालतू में। भाई सीधी बात कह रहा है कि एम को हटा के ओ बनाएंगे, तो भैया ओ बनाओगे तो अब मैं किसकी बात करूंगा, एक तो एन और दूसरा ओ की। और ओ के यूनिट दे रखे हैं 9,000 बेचेगा, सेलिंग प्राइस ₹18 दे रखा है, और वेरिएबल कॉस्ट। हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। और मैंने आपको यह बताया था, जब भी कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, जब भी कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, तो वहां पे आपको रेशो दी होगी। किस चीज की रेशो, यूनिट्स की रेशो। अब मुझे बताओ, यहां पे मुझे यूनिट्स गिवन है, एन के कितने यूनिट्स हैं 18,000, ओ के कितने यूनिट्स हैं 9,000। तो अगर मैं एन रेश टू ओ का रेशो बनाऊं, यूनिट्स का रेशो बनाऊं, तो कितना आता है 18,000 और 9,000, यानी कि 2:1। तो बिना इसके आप कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स नहीं निकाल पाओगे। सर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ तो, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हुआ तो 1:1 मान लोगे। यही करते हो आप, याद करो पार्टनरशिप में जब आप रेशो गिवन नहीं होती तो आप इक्वल कहते थे। ऐसे ही अगर यहां पे यूनिट्स गिवन नहीं है या उसकी रेशो गिवन नहीं है, तो आप क्या मान लेते हो, मतलब क्या मान लोगे 1:1, यानी 50-50% में यूनिट्स जाएंगे, टोटल यूनिट्स का। अब याद करो हम कैसे करते थे इसको, मैं आपको कहता था कि इस क्वेश्चन में जहां कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की बात आती थी, क्वेश्चन नंबर है सर ये 21, पेज नंबर अब चेंज हो गया है सर, 155, 155। चल, मुझे बताओ जरा, हम क्या कहते थे, हम टोटल यूनिट्स को क्या मान लेते थे, पी। चल, तो सबसे पहले लेट द टोटल यूनिट्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, मैं मान लेता हूं कितना, पी। ठीक है, अच्छा, अब रेशो कितनी गिवन है, सेल्स रेशो, सेल्स यूनिट्स रेशो
किसकी देखनी है? एन और ओ की, क्योंकि एम को तो डिसकंटिन्यू कर दिया और बेकार में उसका डेटा दे रखा है। तो ये हो गया सर एन रेश टू ओ इक्वल टू 18,000 रेशियो 9,000, यानी कि मैं कह सकता हूं कितना हो गया 2:1। अब क्या कहूंगा मैं कहूंगा अगर मैं टोटल सेल कर रहा हूं पी, टोटल सेल कर रहा हूं पी, तो पी में एन का कितना शेयर है 2/3, यानी कि 2:1 का हो गया 2/3, और ओ का कितना शेयर है? हाँ 1/3। याद आया? तो इसका मतलब सेल ऑफ एन यूनिट्स, एन के कितने यूनिट्स बिकेंगे? सर देखो, अगर आप कह रहे हो टोटल पी बिक रहा है और एन का शेयर है 2/3, तो ये हो गया 2p/3। ठीक है, 2p नहीं 2p, ठीक है, हाँ ज्यादा मत सोचो, चलो। अच्छा, अब ओ की बात करते हैं। सर ओ का कितना हो गया? ओ का हो गया सर p इंटू 1/3, तो ये हो गया p/3। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब हमें पता है एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सर हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होता है किसके? टोटल कंट्रीब्यूशन के। अब कंट्रीब्यूशन किस किस से आएगा? सर कंट्रीब्यूशन आएगा एन के यूनिट बेच के, और कंट्रीब्यूशन आएगा ओ के यूनिट बेच के। ठीक है, तो पहले मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं। कंट्रीब्यूशन एन, बताओ जरा एन का सेलिंग प्राइस कितना है? क्वेश्चन में गिवन है एन का सेलिंग प्राइस है सर 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 4.5 रुपए, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 15 माइनस 4.5। ये तो हम एक यूनिट में कमाएंगे, और हमने क्या माना है कितने यूनिट बेचेंगे एन के? 2p/3। तो ये हो गया सर 15 माइनस 4.5 से 10.5 हो गया ना, सीधा सीधा, हाँ 10.5, और इंटू 2, ये हो गया सर 21p डिवाइड बाय 3, 7p। ठीक है, नेट होके कितना आ जाएगा? 7p। ये बताओ समझ आया? अब ओ की बात करते हैं। ओ पे कितना हमारा सेलिंग प्राइस है? सर ओ का सेलिंग प्राइस है हमारा कितना है? ओ का सेलिंग प्राइस है हमारा 18, और वेरिएबल कॉस्ट है 9, इनटू यहां पे था सर 1/3, ये p/3, तो ये हो जाएगा सर कितना? ये 9, 3p, कितना हो जाएगा? 3p। तो यानी कि अगर मैं टोटल एन बेचूंगा तो कितना कमा लूंगा? 7p। मैं टोटल ओ बेचूंगा तो कितना कमा लूंगा? 3p। अब टोटल कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट के। तो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। चलो, तो सर इसका मतलब ये हुआ टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी? सर टोटल फिक्स कॉस्ट थी 15,000, और मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन निकला सर 7p प्लस 3p। तो p बता दो कितना आ गया? सर p आ गया 1500। सर लेकिन हम तो वैसे करते थे ना, क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट हम ऐसे करते थे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। आप चाहो तो वैसे भी कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15,000। कंट्रीब्यूशन दोनों का आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 7p और 3p, कितना हो गया? 10p, कितना हो गया ये? 1500। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? चलो, तो P क्या आया? सर P आया टोटल क्वांटिटी, कि हम इतनी क्वांटिटी बेचेंगे। तो N की क्वांटिटी कितनी बेचेंगे और O की क्वांटिटी कितनी बेचेंगे एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी N की, N की कितनी होगी सर? 1500 में कितना शेयर होगा इसका? 2/3, यानी कितना हो गया? 1000 यूनिट्स। और O का कितना होगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सॉरी 1500 मल्टीप्लाई बाय 1/3, कितना हो गया? 500 यूनिट्स।
उसने क्या मांगा साथ में सर, उसने ये कहा ब्रेक इवन क्वांटिटी तो बताओ, उसके साथ साथ सेल्स वैल्यू भी बताओ। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है सर, सेलिंग प्राइस इसका था 15 रुपए और इसका था 18 रुपए। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हो गया, 1000 इंटू 15 कितना हो गया सर, 15,000। और 500 मल्टीप्लाई 18, 9,000 होंगे आई थिंक, हाँ 9,000। लो हो गया। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमने रुपीज में भी निकाल दिया और हमने क्वांटिटी में भी। यानी जब भी आपका कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट या कंबाइंड पीवी रेशियो की बात होगी, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, ये रेशियो याद रखनी है कि आपको यूनिट्स की रेशियो गिवन होगी। या तो यूनिट में गिवन होगी तो रेशियो निकाल लोगे, या आपको सीधा सीधा रेशियो गिवन होगी। फिर आप टोटल क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट को मान लोगे पी। फिर आप क्या करोगे, इस पी को इस रेशियो में बांट दोगे, क्योंकि आपने अगर कहा टोटल पी बिक रहा है तो इसमें 2/3 और 1/3। फिर हमने कहा कि सर एट ब्रेक इवन पॉइंट मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाती है। तो मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई कर दिए जितने बिके, और फिर उसको फिक्स कॉस्ट के बराबर कर दिया, तो मुझे टोटल यूनिट मिल गए जो सेल होंगे एट ब्रेक इवन पॉइंट। फिर उसको मैं रेशियो में बांट के अलग अलग कर लूंगा और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके उनकी टोटल सेल्स वैल्यू निकाल दूंगा। यहां बताओ समझ आया या नहीं आया? जी सर समझ आ गया। चलो इसी के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, 22। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि मिस्टर एक्स हैज 2 लाख इन्वेस्टमेंट, कह रहा है एक्स के पास 2 लाख रुपए पड़े हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन हिज बिजनेस फर्म। ही वॉन्ट्स अ 15% रिटर्न ऑफ हिज मनी। सर ये तो कुछ फाइनेंस का क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ तो कोई प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है, तो कुछ फाइनेंस का क्वेश्चन लग रहा है। देखो उसने नाम बदल दिए पर चीजें वही रहेंगी। मतलब सर एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर समझते हैं। कह रहा है कि मिस्टर एक्स के पास 2 लाख रुपए हैं जो कि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको 15% का रिटर्न चाहिए। यानी कि कितना रिटर्न चाहिए, 30,000 रुपए। 2 लाख का 15% हो गया 30,000 रुपए। फिर कह रहा है फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर, हमें यह पता चला कि उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी 60% ऑफ सेल्स। यानी वो जितनी भी सेल करेगा उसका 60% उसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ, बात समझो, कि वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है जहां पे वो सेल करेगा। 2 लाख की कैपिटल लगा के अपनी प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, और उस सेल पे उसको कितना वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, 60% का। वो प्रॉफिट यानी डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है उसका, 30,000। कह रहा फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी उसकी, आगे कह रहा फिक्स कॉस्ट लगेगी 80,000 पर ईयर, यानी साल का डेटा। शो कंप्यूटेशन, देखो यहाँ पे इसने 15% लिखा है पर एनम नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे ना उसने सीधा बता दिया 80,000 पर ईयर। कह रहा है कि हमें बताना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है कि कितनी क्वांटिटी का क्या हुआ से ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15%, यानी कि डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया कि 20,000 रुपए कमाने के लिए कितनी सेल्स वॉल्यूम क्वांटिटी आपको बेचनी पड़ेगी। फिर कह रहा है मिस्टर एक्स एस्टिमेट्स दैट इवन इफ द ही क्लोज द बिजनेस, कह रहा है बिजनेस अपना धंधा बंद भी कर देगा, ठीक है, तब भी उसको बेचारे को 25,000 का साल का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। ही वुड इनकर 25,000 एक्सपेंस इफ ही क्लोज, यानी बंद करने की कॉस्ट है ये, याद रखना, ये हमारी शट डाउन कॉस्ट है। तो कह रहा है एट व्हाट सेल्स लेवल ही विल बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस, यानी कि कितनी सेल हो जाए तब वो अपना धंधा बंद करके जाए, ठीक है। चलो तो हम शुरू से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं। आओ जरा, हमें सर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सर हमें क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा गिवन है, बहुत सारा तो नहीं कहूंगा, अच्छा खासा डेटा गिवन है। हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप क्या कह सकते हो, क्वांटिटी। मुझे बताओ वॉल्यूम या क्वांटिटी कैसे निकलता था, सर ये निकलता था टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताओ समझ आया या नहीं आया? चलो
अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट गिवन है 80,000 की। क्या क्वेश्चन के अंदर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है? सर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकलता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज दे रखी है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं सर इसने यहाँ पे पीवी रेशो भी मैं निकाल सकता हूं 40%। और अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट, मेरी बात समझो, मुझे उसने क्या दिया है सर, मुझे उसने दिया है क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज 60% है, यानी वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 40%। अब अगर मैं इसको यूज करके अगर मैं ब्रेक इवन निकालता हूं, यानी 80,000 डिवाइड बाय 40%, तो ये आता है 2 लाख। कितना आता है? 2 लाख। अब अगर मैं इनको यूज करके निकालता हूं तो सर मेरा जो सेल्स है वो रुपीज में नहीं आएगा, सॉरी सेल जो है वो क्वांटिटी में नहीं आएगा, वो रुपीज में आ जाएगा। क्योंकि क्वांटिटी में निकालने के लिए मुझे ब्रेक सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना होता है। बात समझो, अगर मुझे वॉल्यूम या क्वांटिटी में निकालना है तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, ना ही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, अगर मेरे पास गिवन नहीं है और आप मांग रहे हो क्वांटिटी में, तो अब मेरी मजबूरी है, क्या मजबूरी है? लिखो नोट, इन दिस क्वेश्चन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज नॉट given and hence we cannot calculate break even point volume, break even point वॉल्यूम या क्वांटिटी। यार क्या हो गया इसको, कितनी बारी गायब हो जाता है बीच बीच में से। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन नहीं है, इस वजह से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम एंड क्वांटिटी, फुल स्टॉप। देयरफॉर वी हैव टू assume selling price per unit to be ₹100। मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपए मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ जरा। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो गया? 100 रुपए। अब मैं निकाल सकता हूं कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सर, क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज गिवन है, तो मैं अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकता हूं। सर 100 रुपए आपने सेलिंग प्राइस माना, माइनस सर वेरिएबल कॉस्ट है कितना? 60%, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया सर 40 रुपए। अब आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। कैसे निकलेगा सर? हमें कमाना कितना है? 80,000 रुपए साल भर में कमाने हैं, 40 रुपए लगा के कमाने हैं। 80,000 डिवाइड बाय 40, ये हो गया सर 2000 यूनिट्स। और अगर इसको मुझे रुपीज में निकालना है तो मैं क्या कहूंगा सर? ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज या सेल्स वैल्यू। सर 2000 यूनिट बेचोगे, एक यूनिट कितने का बेचोगे? 100 रुपए का, तो कितना हो जाएगा? ये 2 लाख। सर हम ये भी तो कर सकते थे 80,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो, हाँ वो भी कर सकते थे, यही आएगा। लो, क्या ये मुश्किल था? इजी था। बस यहाँ पे क्या अजम्पशन लेनी पड़ी मुझे कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 100 रुपए। सर एग्जाम में ऐसे अजम्पशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। जहां पे आपको लगे कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे मुझे सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा, वहां पे आप अजम्पशन ले सकते हो। बट जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता जहां इतना वेग आपको चीजें गिवन हो कि आपको बहुत सारी कोई अजम्पशन लेनी हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें ये भी पता चलता है किन किन क्वेश्चंस में अजम्पशन लेनी है, किन क्वेश्चन में अजम्पशन नहीं लेनी है। आओ जरा, ब्रेक इवन पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट बताओ, उसने क्या पूछा था हमसे? सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है
What sales must be obtained to get a 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब वो डिजायर्ड प्रॉफिट की बात कर रहा है। मुझे बताओ जरा, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना पूछ रहा है? वो कह रहा है कि जितना उसने लगाया 2 लाख की कैपिटल, उस पर कितना प्रतिशत? 15%। तो कितना हो गया सर? ये हो गया 30,000। ठीक है, तो बताओ डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया 30,000। तो सेल्स टू फॉर अर्निंग डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स क्वांटिटी में निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है ना। फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। कैसे निकालेंगे सर? सिंपल है, 30,000 हमें कमाने हैं, लेकिन ये कब कमाने हैं सर? ये कमाने हैं फिक्स कॉस्ट कमाने के बाद। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 80,000। और कितने रुपए पे कमाने हैं? यानी कंट्रीब्यूशन से कितना, कितने रुपए कमाऊंगा मैं? 40 रुपए। 40 ही आया था ना? हाँ, 40 रुपए। तो यानी 8 3 कितने हो गए? 1,10,000। और 40 40 रुपए करके कमाऊंगा तो 2750 यूनिट मुझे बेचने पड़ेंगे। और अभी इसको अगर मैं रुपीज में निकालूं, यानी कि सेल्स, तो क्या कहूंगा मैं सर? 2750 यूनिट बेचे। और एक कितने का बेचा सर? एक बेचा 100 रुपया का। तो कितना हो गया बताओ? 2,75,000 रुपए। लो, हो गया। सेकंड पॉइंट भी कर लिया। क्या था मुश्किल बताओ? कुछ था इसमें? आओ पॉइंट नंबर 3 करते हैं। पॉइंट नंबर 3 अच्छा है, ठीक है, ये समझने वाला है थोड़ा सा। आओ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है? एक बार पढ़ो जरा। कह रहा है कि मिस्टर एक्स एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोजेस द डोर्स ऑफ बिजनेस। कह रहा है अगर बिजनेस को बंद भी कर देगा, यानी अगर बिजनेस को बंद कर देगा, ये नहीं कह रहा कि अगर करेगा, कर देगा, ही वुड इनकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर। कह रहा है तब भी, यानी अगर बिजनेस बंद कर देगा, जीरो शून्य एकदम कुछ नहीं बना रहा, उसके बाद भी 25,000 का खर्चा तो जाएगा ही जाएगा। है सर, ये कैसी बात कर रहे हो? बिजनेस ही बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, फिर भी साल का 25,000 रुपए? बिल्कुल। मान लेते हैं कि भैया ये उसकी फैक्ट्री थी जो उसने लगाई, यहां पे सब कुछ था। अब भाई सामान वामान तो सब यहीं पड़ा हुआ है, बिजनेस बंद कर दिया, उसने कहा यार बनाने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट में बिक ही नहीं रहा, खर्चा और लगे जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है, तो धंधा बंद करो और खत्म करो इसको। तो हमने कहा ठीक है। अब कह रहा है कि ये सब तो बंद कर दिया, लेकिन प्लांट तो वहीं का वहीं है। अब इस प्लांट की रखवाली के लिए उसको एक बंदा रखना पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी तनख्वाह वो दे रहा है 2,83 रुपए पर मंथ। यानी इसको उसने सिक्योरिटी गार्ड रखा कि भैया देखो मेरा काम धंधा तो बंद हो गया, लेकिन इसकी रखवाली के लिए मैंने एक पर्सन रखा, चौकीदार रखा, जिसको मैं 2,083 रुपए महीने की तनख्वाह दे रहा हूं, हैवी सैलरी दे रहा हूं। तो साल की कितनी हो गई सर? साल की हो गई 25,000 रुपए। यानी अगर बिजनेस पूरा बंद कर देता हूं तो बिजनेस बंद करने के बाद कितना खर्चा होगा? 25,000 रुपए साल का। साल का याद रखना। अब वो कह रहा है कि कब उसको धंधा अपना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, चलो तो पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूं आपको। लिखो पॉइंट नंबर 3। दिस मीन्स द टोटल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इज ₹80,000। यानी कि अभी अगर मैं अपना काम कर रहा हूं तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 80,000। ऑफ विच रुपीज 25,000 इज अनअवॉइडेबल।
if he closes the बिजनेस। मतलब कि अभी फिक्स कॉस्ट कितना हो रहा है, 80,000 रुपए। इस 80,000 रुपए में चौकीदार की भी तनख्वाह है, क्योंकि भाई काम चलेगा तो चौकीदार तो तब भी रहेगा। लेकिन अगर मैं काम बंद भी कर दूं अपना, तो बाकी सबको हटा दूं, लेकिन चौकीदार के पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। यानी टोटल 80,000 तब है जब मेरा बिजनेस चल रहा है, इंक्लूडिंग द सैलरी ऑफ द चौकीदार या फिर सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं धंधा बंद कर दूं, तो मेरा बाकी खर्चा निकल जाएगा, कुछ भी नहीं देना, सिर्फ चौकीदार के पैसे देने हैं। मतलब सर, मतलब पहले ये लिख लिया आपने, अब लिखो आगे। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी सर, 80,000। ये कब है सर, जब मैं इसमें बिजनेस चला रहा हूं। इसमें बिजनेस चलाने की फिक्स कॉस्ट है मेरी कितनी, 55,000। ये क्या है, दिस फिक्स कॉस्ट विल अकर, ये तभी होगी व्हेन बिजनेस इज ऑपरेटिव। यानी इसमें मेरी तनख्वाह होगी किसकी, एचआर की, सुपरवाइजर की सैलरी, वो सब खर्चे कितने हैं, 55,000। और बाकी जो 25,000 है वो मेरे चौकीदार के खर्चे हैं। चाहे मैं बिजनेस बंद करूं या ना करूं, मुझे ये पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी ये हो गया मेरा अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर। क्या होगा, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, लिखो दिस फिक्स कॉस्ट विल incur even if business is closed। ठीक है, अच्छा, और याद रखना ये सारी कॉस्ट पर एनम है हमारी, साल भर की। यानी अगर मैं अपना धंधा बंद भी कर दूं, तो चौकीदार के, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में लिख देना सिक्योरिटी गार्ड सैलरी। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है, तो ये तो देना ही पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कब उसको अपना धंधा बंद कर देना चाहिए, कितनी सेल पे धंधा बंद कर देना चाहिए। ठीक है, चलो, तो इसके लिए लिखो दिस सिंपली। सर ये सब एग्जाम में भी लिखना है, नहीं, ये तो मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको पता चले कि हमने क्या काम करा है। लिखो दिस सिंपली मीन्स ₹25,000 इज इररिलेवेंट। क्या ये इररिलेवेंट हो गए कि अगर मुझे बिजनेस बंद करना है या ना करना है, तो क्या 25,000 इररिलेवेंट या संक कॉस्ट हो गई है? बिल्कुल सर, क्योंकि देखो, आप बिजनेस चालू रखो तो भी तनख्वाह आपको सिक्योरिटी गार्ड को देनी है, बिजनेस बंद कर दो तो भी तनख्वाह आपको सिक्योरिटी गार्ड को देनी ही देनी है। संक कॉस्ट है आपकी, इररिलेवेंट कॉस्ट है फॉर द डिसीजन, विच डिसीजन, whether to operate the business or to close the business. So this cost of rupees 25,000 per annum has no impact, has no relation, even the business is closed or you do not close or carry on the business। ठीक है, फिर बहुत इंग्लिश हो गया, हाँ चलो हिंदी में बात करते हैं। दिस सिंपली मीन्स 25,000 इज इररिलेवेंट वेदर business is closed और नॉट। चाहे बिजनेस बंद करो या ना करो, ये हमारी इररिलेवेंट कॉस्ट हो गई। ठीक है, आगे लिखो हेंस कॉमा द रिलेवेंट अवॉइडेबल, यानी जो हमारी अवॉइडेबल कॉस्ट है, यानी बंद करने से जो कॉस्ट कम हो जाएगी और बिजनेस को ऑपरेट करने से जो कॉस्ट चलती रहेगी, वो
कौन सी है? 55,000। रिलेवेंट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग इज रुपीज 55,000। फुल स्टॉप। आगे लिखो, इफ मिस्टर एक्स इज एबल टू सेल टू गेट contribution of rupees 55,000 per annum if Mr. X is able to sell, सेल की जगह सेल लिख दो क्योंकि सेल तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ना, सेल लिखो, सेल टू गेट कंट्रीब्यूशन ऑफ 55,000 पर एनम, देन ही शुड कंटिन्यू बिजनेस। यानी कि सिंपल बात है, मेरी बात समझो, ये लिख लिया आपने, इसको लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं। मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सर देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 25,000 का ऐसा खर्चा है, धंधा बंद भी कर दोगे, बिजनेस बंद भी कर दोगे, तो भी सिक्योरिटी गार्ड के पैसे देने ही देने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 80,000 में से अगर 25,000 ऐसे हैं जो मैं धंधा बंद करूं या ना करूं कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो अवॉइडेबल है, मतलब जिस जो मेरे डिसीजन लेने से या ना लेने से या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, यानी कि क्या होगी? रिलेवेंट। तो ये वाली कॉस्ट होगी मेरे लिए क्या? रिलेवेंट। और इसका इंपैक्ट कुछ पड़ेगा ही नहीं डिसीजन पे, चाहे आप बिजनेस चलाओ या बंद करो। तो इसका मतलब ये हुआ सर, 55,000 रुपए की आपकी ऐसी कॉस्ट है, 55,000 की आपकी ऐसी कॉस्ट है जो तभी होगी जब आप बिजनेस चालू रखोगे। बिजनेस बंद कर दोगे तो 55,000 रुपए आप बचा लोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सी स्टेज पे आपको आके उसको बिजनेस ये करना चाहिए कि बंद कर दो। बात समझो, अगर वो मिस्टर एक्स जो है, अगर वो 80,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, अगर वो कंट्रीब्यूशन, याद रखना, अगर वो कंट्रीब्यूशन 80,000 कमा रहा है, तो 80,000 कमा के अपनी सारी फिक्स कॉस्ट कवर कर लेगा, जिसके अंदर 55,000 भी हो गए और 25,000 भी हो गए। तो प्रॉफिट कितना हुआ सर? जीरो। प्रॉफिट कितना हुआ सर? जीरो। अच्छा, अगर वो पच ये 80,000 से कम कंट्रीब्यूशन कमा रहा है, कितना सर? अगर वो 55,000 तक कंट्रीब्यूशन कमा रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा है? 55,000 तक। तो बताओ जरा, वो कितने पैसे पे कर देगा? सर वो 55,000 रुपए ये वाले हमारे पे कर देगा, लेकिन ये वाले तो देने ही देने हैं, ये तो देने ही देने हैं। बताओ समझ आया? तो उसका मतलब उसको 25,000 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 25,000 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। बात समझ आई? चलो, यानी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो ही ये 55,000 की कॉस्ट होगी। बिजनेस बंद कर देंगे तो ये 55,000 की कॉस्ट नहीं होगी। तो अगर मेरे बिजनेस करते करते अगर मैं 55,000 तक कमा रहा हूं, मेरे धंधा करते करते, बिजनेस करते करते अगर मैं 55,000 कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं, तो मुझे बिजनेस चालू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं बंद भी कर दूंगा तो 25,000 तो तब भी देने हैं, चालू रखूंगा 25,000 जो ये वाले हैं ये तब भी देने हैं। तो ये तो मेरे लिए इररिलेवेंट हो गए। ठीक है, बात समझ आई? तो सर अगर मैं कंट्रीब्यूशन 55,000 से भी कम कमाऊं, यानी कि लेट सपोज 50,000 कमाए, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी पे करनी है? 55, तो 5,000 तो अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो सर इस केस में आप अब बिजनेस अब बंद कर दो। यानी कि यहां पे डिसीजन मेकिंग क्या होगी? सर डिसीजन मेकिंग सिंपल ये होगी कि अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो और उस बिजनेस से आपकी फिक्स कॉस्ट इतनी है, उस बिजनेस से आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं, उस बिजनेस से आपका कंट्रीब्यूशन इतना है कि आपकी रिलेवेंट फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है।
आपकी रिलेवेंट फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो रही है तो आपको बिजनेस ओपन रखना चाहिए। अगर आपका कंट्रीब्यूशन इतना है कि जो रिलेवेंट फिक्स कॉस्ट से भी कम हो गया है, तो बाकी पैसा तो जेब से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है सर, ये वाला भी तो जेब से भरना पड़ेगा, ये वाला तो भरना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस चालू रखो या बंद रखो, तो इसको तो छोड़ दो, इररिलेवेंट है। अगर इतना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो कि रिलेवेंट फिक्स कॉस्ट से भी कम निकल रहा है, तो भैया फिर तो धंधा बंद करो, क्योंकि इसको बंद करोगे तो पैसा बच जाएगा। हाँ, यहां पे बंद करोगे तो पैसा बचने वाला नहीं है, ये तो देना ही देना है। बताओ, बात समझ आई? हाँ सर। चल, तो इसका मतलब ये हुआ, लिखो कि ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, जहां पे मेरी फिक्स कॉस्ट जो है कितनी है, 55,000 है। तो मुझे कितना कमाना है, मुझे कितना यूनिट सेल करूं, कितने यूनिट सेल करूं कि 55,000 तक कमा लूं? तो सिंपल है सर, फिक्स कॉस्ट हो गई 55,000 और एक यूनिट पे 40 रुपए कमा रहे हो, तो 55,000 डिवाइड बाय 40 हो गया सर 1375। यानी कि अगर आप 1375 यूनिट्स, और अगर मैं इसको वैल्यू में निकालूं या रुपीज में निकालूं तो क्या कहूंगा, 1375 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि रुपीज 137500। यानी इतने रुपए की अगर मैं सेल कर रहा हूं, या इतने यूनिट्स, कितने 1375 यूनिट्स बेच रहा हूं, तो मैं इतना कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा कि 55,000 की मेरी जो खर्चे हैं, बिजनेस चलाने के फिक्स कॉस्ट है, वो रिकवर हो रहे हैं। तो मैं बिजनेस अपना ओपन रखूंगा। इससे कम यूनिट आते ही मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, क्योंकि फिर तो भाई जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो लिखो, इफ सेल्स goes below 1375 यूनिट्स, ठीक है, कॉमा, देन मिस्टर एक्स will not be able to earn minimum rupees 55,000 as contribution and should close the बिजनेस। यानी कि अगर 1,0375 यूनिट बेच रहे हो, तो इतना कंट्रीब्यूशन कमाओगे, कितना, 55,000, जिससे आपके ऑपरेटिव फिक्स कॉस्ट रिलेवेंट वाले वो पूरे हो जाएंगे। उससे कम कमा रहे हो तो धंधा बंद करो। ठीक है, उससे ज्यादा कमा रहे हो तो वही अच्छी बात है। बताओ, बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, चलो तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अब आपको घर पे ये सारे क्वेश्चन अपनी होमवर्क कॉपी में जरूर जरूर से करने हैं। कसम खाओ कि हम करेंगे, करोगे ना? हाँ, आपको तो वो कसम है। ठीक है, अपना बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, या कुछ भी, ठीक है, अपना दोस्त समझो। सर छोटा भाई, हाँ छोटा भाई समझ लो, चलो ठीक है। वैसे भी मैं आपसे ज्यादा, मतलब बड़ा भी नहीं हूं इतना भी, ठीक है, चलो मजाक की बात अलग है। हाँ, अब आपको करना क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन घर पे दोबारा से करने हैं, अपने होमवर्क कॉपी में करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक चैप्टर प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे नया चैप्टर अपना बजट का, और बजटरी बहुत सिंपल है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।